हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम ये देखेंगे कि हमने पिछले वीडियो में ये देखा था पशु आहार की परिभाषा, प्रकार, आदर्श आहार क्या होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। और आज हम पशु आहार का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के पहले हम आज थोड़ा सा पुराना 1-2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहले संतुलित आहार बताया था। संतुलित आहार क्या होता है? आहार की वह मात्रा जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति हो, जिसमें सभी पदार्थ समान मात्रा उचित अनुपात में हो, संतुलित आहार कहते हैं, है ना, जिससे पशु स्वस्थ रहे, है ना। आदर्श आहार क्या होता है? आदर्श आहार संतुलित आहार की वह मात्रा होती है जो समस्त आवश्यकताओं को, किसके? पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके तय किए गए भार के अनुसार पूर्ण कर देता है, उसको आदर्श आहार कहते हैं। जीवन निर्वाह आहार क्या होता है? यह आहार पशु को जीवित रखने के लिए दिया जाता है ना। और एक बताया था प्रजनक आहार। प्रजनक आहार जो होता है पशुओं को नर पशुओं के प्रजनन संबंधी क्रिया और मादा पशुओं में गर्भ विकास के लिए दिया जाता है। उसके बाद से बोला था मैं पशु आहार का वर्गीकरण, है ना। अब ये पढ़ना है हमको, पशु आहार का वर्गीकरण। पशु आहार का वर्गीकरण जो है बेसिकली यहाँ पर 7 प्रकार बुक में लिखे हैं। मोटे चारे, दाना, जड़ें, अनाज की उपजात, पशु उपजात, खनिज एवं विटामिन, औद्योगिक उपजात, ऐसे बहुत सारे दिए हुए हैं। बट ये सब में से हमको ये मेन बाकी है, बाकी ये 2 को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ये दोनों को, ये मोटे चारे और दाना। तो मोटे चारे किसको कहते हैं? देखो, जिसमें रेशे की मात्रा जो होती है वो 18% से कम होती है। सॉरी, इसमें रेशे 18% से अधिक होती है ना, 18% से अधिक होती है। और कुल पाच्य तत्व की मात्रा, है ना, 60% से कम होती है ना, 60% से कम होती है। उसको क्या कहते हैं? मोटे चारे कहते हैं, ठीक है। पशु आहार का जो है 3/4 भाग जो होता है ना, पशु आहार का जो है 3/4 भाग या 2, है ना, या 1 मिनट, जो पशु आहार है उसका 3/4 भाग होता है, उसमें अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थ जैसे कि दाने होते हैं, जड़ें होते हैं, अनाज की उपजात होते हैं, 3 और खलियाँ पाई जाती हैं। और जो 1/4 भाग होता है, 1/4 भाग होता है, 1/4 भाग, वो पूरा मोटे चारे का होता है पशु आहार में, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं मोटे चारे, है ना, मोटे चारे का वर्गीकरण। तो मोटे चारे को 2 भाग में बांटा गया, सूखे मोटे चारे और हरे मोटे चारे, ठीक है। तो सूखे मोटे चारे में क्या क्या आते हैं? देखो, भूसा आता है और सूखी घास आता है, ठीक है। अब उसके बाद से सूखे मोटे चारे में जो होते हैं, है ना, उसमें से देखो दानों में क्या होता है? गेहूँ, जौ, पुआल, ये सब आएगा। दालों का क्या आता है? अरहर, चना, उड़द, मूंग आता है ना। मिलेट का क्या आएगा? मक्का, ज्वार, बाजरा आता है, ठीक है। तो ये सभी है। और अगर हम देखते हैं तो हमने जितना यहाँ पे जाना मोटे चारे में, तो सूखे मोटे चारे पहला बताए थे, उसमें से ये सभी आएंगे। और उसके बाद से हरे मोटे चारे, है ना। तो हरे मोटे चारे जो होते हैं उसमें भी क्या है? पहला आता है फलीदार हरे मोटे चारे और दूसरा आता है बिना फलीदार हरे मोटे चारे। तो फलीदार हरे मोटे चारे में कौन से आएंगे? बरसीम आएगा, रिचका आएगा, लोबिया आएगा। ये सभी क्या है? हमारे दलहनी फलीदार मोटे चारे हैं, है ना। और बिना फलीदार में जो मोनोकॉट होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं, है ना, और जिनके बीज को तोड़ने पर 2 भाग में नहीं टूटते हैं, उनको बिना फलीदार कहते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मक्का, ज्वार, नेपियर, दूब घास, ये सभी बिना फलीदार में आते हैं। उसके बाद से साइलेज में भी देखते हैं, साइलेज में मक्का, ज्वार की साइलेज, ये सब भी आते हैं। उसके बाद बीज में देखो तो बिनौला आता है। अब सेकंड नंबर में आता है दाना। तो दाना किसको कहते हैं? तो दाना किसको कहते हैं, इसको ध्यान समझते हैं। वो पदार्थ जिसमें रेशे की मात्रा 18% से कम होती है, वह पदार्थ जिसमें रेशे की मात्रा कितनी होती है? 18% से कम होती है, ठीक है। और कुल पाच्य तत्व 60% से अधिक, कुल पाच्य तत्व 60% से अधिक होता है, उसको क्या कहते हैं? दाना कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मोटे चारे हो गए और दाना हो गया, 2 चीज़ समझ आ गया। अब दाना जो होता है वो
कैसा कैसा होता है, ठीक है। अब अनाज में कौन कौन सा दाना आता है, जौ, जई, मक्का, चना, बाजरा, ठीक है। खली में मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल, ये सभी दाने में आते हैं, ठीक है। तो दाने में उसके बाद से दाने में इसके बाद से हम देखते हैं दाने के अलावा जड़ वाले में, जड़ में गाजर, आलू, शकरकंद, चुकंदर, ये सभी आते हैं। अनाज के उपजात में क्या होता है, गेहूं का चोकर आता है, चावल का चोकर आता है, चूनी आता है। चूनी किसको बोलते हैं, जब दाल टूट जाता है तो उसके टुकड़े होते हैं, उसको चूनी बोलते हैं, है ना। और दालों का छीलन हो गया, ये सभी अनाज के उपजात है। अनाज को तोड़ने के बाद उसके बचे हुए भाग को ही अनाज के उपजात कहते हैं, या उसके आउटर लेयर को भी बोल सकते हैं, है ना। आउटर लेयर ऑफ ग्रेन को भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरे चीज़ों को भी बोल सकते हैं, उसके टुकड़े को भी बोल सकते हैं। पशु उपजात में मछली का चूर्ण आता है, खनिज और विटामिन जो होते हैं, खाने वाला नमक, है ना। बोन और मील भी आता है, और मिल्क मीन भी आता है। औद्योगिक उपजात में सीरा और यीस्ट भी आते हैं। अब मोटे चारे के बारे में तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया था, सेम वही चीज़ यहाँ पर फिर से है। तो इसको समझते हैं। मोटे चारे क्या होते हैं, जिसमें तंतुमय पदार्थ की मात्रा 18% से अधिक होती है। मतलब तंतुमय पदार्थ मतलब दिमाग में बैठा लो रेशे की मात्रा, सीधी बात, ठीक है। और कुल पाच्य तत्व, ठीक है, कुल पाच्य तत्व 60% से कम होता है, तो इसको क्या कहते हैं, मोटे चारे कहते हैं, ठीक है। और हमने बताया भी था पशुओं के भोजन 3/4 भाग इन्हीं का होता है। दरअसल में 3/4 भाग इन्हीं का ही होता है, मोटे चारे का होता है, और 1/4 भाग जो होता है अन्य पदार्थ का होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा अलग बोल दिया था, हमने बोल दिया था 3/4 भाग को अन्य चीज़ का होता है करके, लेकिन दरअसल में जो 3/4 भाग होता है, 3/4 भाग होता है वो खाद्य पदार्थ का मोटे चारे का होता है। और 1/4 जो भाग होता है वो किसका होता है, हमारे जो औद्योगिक उपजात हो गए, जड़े हो गए, दाने हो गए, है ना, और पशु उपजात हो गए, खनिज विटामिन हो गए, सभी 1/4 भाग में आते हैं, ठीक है। मोटे चारे करते क्या हैं, ये पाचन में मदद करते हैं, पशु के भोजन को पाचन में मदद करते हैं। दूसरा चीज़ क्या करते हैं, ये पशुओं को आसानी से पचते हैं, ठीक है। और तीसरा बात है, इससे पशु के जीवन निर्वाह आहार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। ये 3 बेसिकली ज़्यादा वर्क हैं इसके, और इसको 2 भाग में बांटा गया है। तो सूखे मोटे चारे और हरे मोटे चारे, हमने ये बता दिया था, सूखे मोटे चारे और हरे मोटे चारे के बारे में बता दिया था, है ना। सूखे मोटे चारे में क्या आता है और हरे मोटे चारे में क्या आते हैं, ये सभी है, ठीक है। सूखे मोटे चारे जो होते हैं, है ना, वो दरअसल क्या होते हैं कि जैसे चना, मटर, अरहर इत्यादि का भूसा हो गया, ये दलहनी में सूखे मोटे चारे को 2 भाग में बांटा गया है। पहला होता है दलहनी और दूसरा होता है अदलहनी। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, पूरे आहार का 65% से अधिक भाग, 65% से अधिक भाग पूरे आहार का मोटे चारे का होता है पशु के शरीर में। ये भी चीज़ को हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद से सूखे मोटे चारे 2 प्रकार के होते हैं, पहला दलहनी, दूसरा अदलहनी हो गया। तो दलहनी जो सूखे मोटे चारे होते हैं उसमें चना, मटर, अरहर इत्यादि, है ना, का भूसा, और अदलहनी में जो होता है गेहूँ, जौ, जई, है ना, धान, ज्वार इत्यादि का भूसा आता है। तो ये हो गया। अब हरे मोटे चारे में देखते हैं, इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। तो बेफलीदार हरे चारे और फलीदार हरे चारे। तो हरे मोटे चारे बेफलीदार में कौन कौन से आएंगे, तो मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी हरी अवस्था में, जैसे कि मक्का है नी हाई स्टेज में काट कर खिलाते हैं, नरमंजरी अवस्था में काट करके खिलाते हैं। ज्वार हो गया 50% फ्लावरिंग हो जाने के बाद खिलाते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड या उसी को प्यूसिक एसिड या उसी को धुरिन बोलते हैं, ये सभी चीज़ पाया जाता है, जो क्या करता है, ये रूट में देखो बेफलीदार, इसको ध्यान से समझ लेना है भाई, है ना। बेफलीदार हरे चारे में क्या आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है। जब पशु को दूध उत्पादन बढ़ाना रहता है तो हमेशा मक्का को चॉपिंग करते हैं। चॉपिंग मतलब होता है छोटे छोटे साइज में, चाप कटर मशीन होता है जिसको गोल गोल चला करके काटते हैं ना, उस मशीन से काटते हैं। और कौन सी अवस्था में काटते हैं, उसको सिल्क आने के पहले, भुट्टा बनने के पहले उसको काटा जाता है, ठीक है। और ज्वार को भी पशु को खिलाते हैं। ज्वार को हरी अवस्था में कब खिलाते हैं, 50% फ्लावरिंग होने के बाद,
50% फ्लावरिंग होने के बाद। तो 50% फ्लावरिंग होने के बाद ही क्यों खिलाते हैं? इसलिए खिलाते हैं क्योंकि अगर ये ज्वार का पौधा है तो इसके जड़ में, है ना, जड़ में HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड, या इसी को प्यूसिक एसिड बोलते हैं, प्यूसिक एसिड भी बोलते हैं, है ना, और इसी को धुरिन भी बोलते हैं, है ना, धुरिन कहते हैं। तो ये कहाँ होता है? जड़ में सिंथेसाइज होता है और इसका ट्रांसलोकेशन तना और पत्तियों में होता है, और मतलब कि ये यहाँ से जड़ से लेकर पत्ती और तनों में पहुँच जाता है। तो इसको ये क्या करता है पशुओं में, जो है ये जो क्या बोलते हैं हमारा जो ज्वार का पौधा है, इसमें जो HCN की मात्रा होती है फ्लावरिंग के समय के पहले तक ही बहुत ज़्यादा होती है। तो हमको क्या करना है, इसको जब ये 50% फ्लावरिंग हो जाता है उसके बाद ही खिलाना है इसको। ये हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से, है ना, उसमें क्या है, इसकी मात्रा कम हो जाती है। अगर इसको खिला दिया जाए तो पशु की मृत्यु हो सकती है। तो इसको कभी भी 50% पुष्पन के बाद खिलाना है। बाजरा को भी चारे के रूप में खिलाया जाता है, जई को भी खिलाया जाता है ना, ज्वार, जई, बाजरा, है ना, मक्का, ये सब खिलाया जाता है। और बेफलीदार हरे चारे, तो बेफलीदार हरे चारे में ये बेफलीदार हरे चारे में ये मक्का, ज्वार, बाजरे सभी आ गए। अब फलीदार की बात करते हैं, तो फलीदार में क्या क्या आएगा? बरसिम, रिचका, लूसर्न, ग्वार, है ना, मेथी, है ना, ये सभी चीज़ को फलीदार में गिनती किया जाता है और ये सभी चीज़ को चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। मोटा चारा क्या करता है, मैंने तो अभी पहले बता दिया था। रेशे की मात्रा अधिक होती है, देखो इसमें बोला रेशे की मात्रा अधिक होती है करके, है ना। भोजन प्रणाली में आवश्यक तनाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं ताकि भोजन आसानी से सुगमता से आगे बढ़ सके। मोटे चारे सस्ते और शीघ्र शक्तिदायक होते हैं। जुगाली करने वाले पशु के लिए इसका विशेष महत्व है। भोजन प्रणाली के अंदर अधिक पानी अवशोषित करके मृदु रेचक लेस्टेटिव यानी कि फिसलन होकर बाहर निकलने की प्रवृत्ति अच्छी होती है इसमें। रुमेन में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि जीवाणु को क्रियाशीलता में बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। इसको समझो, रुमेन में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। पशु आहार में एक पार्ट होता है रुमेन, है ना, पाचन स्थान का ये पार्ट है। तो इसकी क्षमता 200 लीटर तक होती है। इसके अंदर प्रोटोजोआ वगैरह पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। किसका किण्वन करते हैं? भोजन का। और जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं जो रात में जागते हैं, जिसको रोमेंटिक एनिमल कहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, ये सभी क्या करते हैं, रात में जागते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो जागने वाले जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो अपने भोजन को फिर से बाहर निकालते हैं, चबाते हैं और फिर से अंदर ले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, रुमेन जो होता है, रुमेन में खाना स्टोर होता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जैसा कुछ होता है। और इसमें जो प्रोटोजोआ पाए जाते हैं और, है ना, जीवाणु पाए जाते हैं, ये किण्वन करते हैं, मतलब रूप को परिवर्तित करते हैं, है ना, पाचन में हेल्प करते हैं। किण्वन क्या होता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज टाइपिकली रिफर टू द कन्वर्जन ऑफ शुगर टू एसिड, है ना। शुगर जो होता है ना, वो कन्वर्जन किस में होता है? एसिड में होता है ना, एसिड में होता है। टू प्रेजेंट्स ऑफ ईस्ट और बैक्टीरिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाय जाइमोलॉजी। ये जाइमोलॉजी का ही प्रोसेस है, ठीक है। इसमें तो ये क्या, जैसे हमने बचपन से सुना है दूध से दही का बनना, है ना, तो ये किण्वन की प्रक्रिया के तहत होता है ना। इसमें लैक्टोबैसिलस काम करता है। ठीक उसी प्रकार से ही किण्वन की प्रक्रिया कई प्रकार की होती है। लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, बहुत सारे फर्मेंटेशन होते हैं। उसी प्रकार से रुमेन के अंदर भी फर्मेंटेशन होता है। और रुमेन का एक क्वेश्चन आता है, रुमेन की क्षमता कितनी होती है? तो उसकी क्षमता होती है 200 लीटर होती है। 200 लीटर से अधिक होती है क्षमता रुमेन की पशुओं में, ठीक है। अब ये है मोटे चारे के और भी उपयोग हैं। तो ये मोटे चारे हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दाने को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और आई होप आप सबको समझ आया होगा। और अगर कहीं पास नहीं समझ आता है तो आप रिवाइज़ करके देखिए, ठीक है। थैंक यू।